लॉन्ग मार्च के ज़रिए पहले तो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा लेकर चले थे, लेकिन इस वक्त वज़ीराबाद का जो हमला है ये ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन गम और गुस्से में हैं, जलाओ घेराव भी हुआ है, कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम जो है ये भी आमने सामने आए हैं। लेकिन अलमिया ये है कि सारी सूरत हाल में हमारे कौमी और सिक्योरिटी इदारे भी मतनाज़े हो रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हमने देखी है। बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसी कैंपेन्स चल रही हैं जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती है। वफाकी हुकूमत इमरान खान की FIR इस तरह कटने को तैयार है, ना ही अर्ली इलेक्शन का मुतालबा मानने को तैयार है, बल्कि बैकडोर मुज़ाकरात भी पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। और ऐसा मालूम अभी होता है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ऐसे में फिर लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद में दाखिल होता है और बिला रोक टोक पंजाब और KPK से मार्च के काफ़िले आज़ादाना किसी रुकावट के बगैर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो यकीनन इमरान खान एक बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर ऐसे में वहां पहुंचकर क्या होगा, क्या मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात से पहले ही कोई नतीजा निकल आएगा? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। एतजाज़ साहब, मसला एक FIR पर आकर जो है वो रुका हुआ है। कल शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए भी फुल कोर्ट कमीशन कहा, चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा। इमरान खान ने बड़ा उसको वेलकम भी किया, लेकिन इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, कहते हैं जिन 3 लोगों को मैं नामजद करना चाहता हूं उन 3 लोगों के नीचे ही सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सब लोग आते हैं, तो ये कैसे साफ और शफाफ जो है ना वो आज़ादाना तहकीकात हो जाएंगी। तो सवाल ये है कि इमरान खान ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया, वो भी बेबस, IG पंजाब भी बेबस होकर अपना ओहदा छोड़ चुके हैं, CCPO को विफाक ने हटा दिया है, तो फिर जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब हैं वो भी बेबस हैं। उनके इख्तियारात फिर किसके पास हैं कि एक FIR नहीं दर्ज हो सकती? ये तुम अपना सवाल रिकॉर्ड रख लो और ये भी लगा देना, इसका जवाब मैं दूंगा। और मैं कहने लगा था पहला मुझे सवाल आज जो है वो ये है मुझे करने का कि क्या आप PTI की मीटिंग में उसमें वहाँ ये मैंने करना है, ये मैंने सवाल करना है। जो खबरें चल रही है ना इसकी भी मैंने आपसे बात करनी, जवाब लेना। चलें आप पहले जवाब दे दें इसका कि जो खबरें चल रही हैं कि शौकत खाना में एक PTI के रहनुमाओं की मीटिंग चल रही है, उसमें एतजाज़ अहसन साहब भी मीटिंग में उसमें मौजूद हैं, बड़ी खबरें चल रही हैं, ये कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इसमें ये बिल्कुल गलत बात है। और उस वक्त जिस वक्त ये खबरें चल रही थी कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, हाँ। मैं लाहौर पोलो ग्राउंड में था और वहाँ मीडिया ने मैंने उनके साथ गुफ्तगू भी की, आपके मीडिया के पास आपको फुटेज भी पहुंची होगी मेरी उसकी वहाँ होने की लाहौर पोलो ग्राउंड पे, और वो आप जरूर चलाएं, दिखाएं। लेकिन जॉय साहब ये कौन चला रहा है फिर, ये कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन आपको जबरदस्ती PTI के साथ जोड़ना चाहता है, इनफैक्ट PTI के साथ नत्थी करके ये खबरें चलवा रहा है, कौन है इसके पीछे? फिर नहीं, ये इसके पीछे तो जो भी है वो मैं ये बताना चाहता हूँ, और मैं इसमें कोई मुझे आर नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई मसला नहीं। इमरान खान मेरा दोस्त भी है, मेरा 60 साल का हमसाया भी है, तो हमसाये को अगर गोली लगे तो उसको कोई पहले पार्टी से तो पूछना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं उसको पूछने जाऊं कि ना जाऊं। और मैं आज तो गया ही नहीं, आज वो सुना है वापस घर आ गया है, तो साथ पुलिस काफी है इस इलाके में इस वक्त। तो कल किसी वक्त या परसों जब टाइम उसके लिए कन्वीनियंट हुआ जरूर। मतलब कि आप घर तो जाहिर जरूर पता करने जाएंगे? जी बिल्कुल जाऊंगा, पता करने जाऊंगा, पड़ोसी है, दोस्तों। तो पार्टी की तरफ से तो इस पर कोई प्रेशर नहीं है? पार्टी की तरफ से जाहिर कुछ हुआ भी तो हाँ सही नहीं, पार्टी की तरफ से प्रेशर इस मामले में क्या होगा कि वही जो मैंने कहा हमसाये को गोलियां लगे, हमारी पार्टी में अपना मौकफ जरूर लोग रखते हैं, सही है। और कोई इस तरह नहीं हम कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं बनती बनाते। आपके खिलाफ आपकी पार्टी से क्यों आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि चॉय साहब जो हैं वो PTI की लाइन लेना शुरू हो गए हैं, PTI की लाइन को टो करना शुरू हो गए, अपनी पार्टी पॉलिसी से हटके पीपल्स पार्टी की जो अपनी एक पॉलिसी है
उससे हटके कौन लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में आपके खिलाफ जिन्होंने ये एक सारी कैंपेन चलाई हुई है? ये ग्रोह होते हैं, हर पार्टी में इस तरह के ग्रोह हैं, बड़ी पार्टियों में जरा ज्यादा होते हैं। अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये पब्लिक डिबेट नहीं है, ये पार्टी के अंदर की डिबेट है। ठीक है, तो कोई अब FIR की तरफ आ जाते हैं। FIR के मामले में हर कोई इतना बेबस क्यों है चौधरी साहब? मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि देखें जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, हाँ, कानून का ताल्लुक तो ये बड़ा वाज़ेह है कि ये 154 सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यानी ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक होता है। 154 कहता है कि जब कोई वाक़या हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, वक़ूआ जिसको मुकला की ज़बान में कहा जाता है, जब वक़ूआ हो तो वक़ूए की जो पहली रिपोर्ट है वो मन उस तरह, चाहे वक़ूआ में कुल्हाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हों और मुद्दई कह रहा हो कि वहाँ पिस्तौल चले हैं और कुल्हाड़ी कोई नहीं चली, हालांकि वहाँ कुल्हाड़ियाँ चली हैं और कुल्हाड़ियों के जख्म है, पर FIR में वो ही बयान आना है मन जो मुद्दई ने अदा करना है या लिख के देना है। ये मुद्दई ही के ने उसको डिफेंड भी करना है अगर वो गलत बयान देगा, पर वो FIR में एक तो है कि पुलिस पे लाजिम है, ये पुलिस का फर्ज है, ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो अगर मुद्दई कोई आके काबिले दस्तंदाजी है पुलिस यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दायर करना चाहे तो वो पुलिस पे लाजिम है कि वो रिपोर्ट लिखे, उसके बाद तफ्तीश शुरू होगी। सही, ये सच है कि इस तरह आप देखें ना, पुलिस के इदारे पे भी सवाल उठ रहा है और जिन इदारों के अफसरान के नाम ले रहे हैं इमरान खान, फिर कहा जा रहा है कि उसी की वजह से FIR नहीं कट रही है। तो आपको नहीं लगता इससे सारे मुल्क के जो इदारे हैं वो मतनाज़े भी हो रहे हैं? देखो, एक चीज तो मैं आपको बताऊं, जहाँ तक पंजाब पुलिस का ताल्लुक है, पंजाब पुलिस ने तो अपने आप को बड़ा वाज़ेह, तकरीबन बहुत से लोगों ने, सारों को नहीं मैं कहता, सारों के हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ, पर उसमें की प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि परवेज इलाही के को वजीर आला अपना समझते नहीं है। नहीं, अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, अभी इसी केस में पता चलेगा आपको। वो जो नज़ीर या वो जो मुल्ज़िम है तो इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, जो तोते की तरह बोल रहा है, वो जब पेश हो गया, उसका जब वीडियो चलाया इन्होंने बकुआ के फायरिंग के, इमरान के ट्रक के वे फायरिंग के आधे पौने घंटे बाद ही वो पेश कर दिया प्रेस के सामने, मीडिया के सामने। तो मैंने उसी वक्त कहा, मुझे जो फोन कॉल आए मीडिया के, मैंने कहा ये तो तोते की तरह बोलता है, ये तो पहले से तैयार था उसका बयान देने के लिए। उस पे परवेज इलाही ने सारे थाने को मुअत्तल कर दिया, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। चीफ मिनिस्टर ने खुद की कि सारा थाना मुअत्तल, सिपाही से लेके SHO तक सब, अब वो मुअत्तल हो गए, उनको सजा हो गई। ये जाहिर हो गया पुलिस वालों के सामने कि ये वीडियो लीक करना हमारे लिए बड़ी मुसीबत दिलवा सकता है इस हुकूमत के। लेकिन आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि अगले दिन सुबह ही एक और वीडियो, दूसरा वीडियो ज्यादा डिटेल में उसका बयान, अब वो मजहबी जुनूनियत की तरफ ले गया, जो कि बहुत ही भयानक कोशिश है। बिल्कुल, इसको मजहबी जुनूनियत की तरफ लेके जाएं कि इस वजह से या ये इमरान के इस बयान पे या इमरान के उपचार पे, ये तो फिर तो कोई भी सियासत पाकिस्तान में कर ही नहीं सकेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, पार्टी भी नहीं कर सकेगी। बिल्कुल सही है। मैं कैसे कहूँगा कि मेरा चेयरमैन बिलावल रिस्क ले इस किस्म के जलसे में आने की? वो मौलाना किस तरह लेगा, खुद शरीफ खानदान किस तरह ये रिस्क लेगा?
वो तो अब लंदन जाके तो ये जो बीज आज बो रहे हैं सियासत में, ये सबको कल नुकसान दे, सबको जला देगा, सबको जला देगा, सबको ये भस्म कर देगा। और ये बड़ा खतरनाक है जो उससे दूसरा बयान दिलवाया गया। और आप देखें कि पुलिस ने आखिर एक बयान के लीक होने के बाद ये देख लिया कि ये नापसंद है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट परवेज इलाही की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सारा थाना के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है। लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन वही सवाल पूछने वाला था। अब जो मुल्जिम है और जो सवाल पूछने वाला है, इन दोनों की हिफाजत होनी चाहिए और जो इनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। लेकिन आप देखें ना, जब तक एफआईआर दर्ज ना हो तो तफ्तीश कैसे? तो इस वक्त जो हिरासत में है फिर वो गैर कानूनी गैर आईनी नहीं है? एफआईआर के बगैर आपने किसी को थाने में रखा हुआ है? नहीं, वो ये एफआईआर ना काटे जाने की तो मैंने मिसाल कभी ऐसी देखी नहीं। इस कदर हाई प्रोफाइल केस में एफआईआर ही ना कटे, जब वकला भी बाहर बैठे हैं, मुद्दइया भी मेरा ख्याल है सुना है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा है, वो भी पहुंची हुई हो, और या जो भी मुद्दई उनकी तरफ से आना है, मुद्दई पार्टी की तरफ से बहुत सारे लीडर खड़े थे जिन पे हमला हुआ है, हर कोई मुद्दई बन सकता है। तो वो मुद्दई भी हो और वो एफआईआर लिखाना भी चाहते हो, एक वाकया हुआ भी हो और पुलिस ना काट रही हो एफआईआर, ये कानून के तहत मुमकिन नहीं है, ये ला कानूनियत है। अच्छा चौधरी साहब, आज खान साहब ने फिर कहा है कि हम अपना लॉन्ग मार्च फिर वहीं से शुरू करेंगे। हम 2-3 महीने पहले ही ये बातें करना, हर तरफ ये बहस छिड़ना शुरू हो गई थी कि नवंबर का महीना आ रहा है, बड़ा अहम होगा, कुछ भी हो सकता है इस महीने में। तो हमने देख लिया है कि जैसे ये महीना शुरू हुआ बड़ी हैपनिंग्स होना शुरू हो गई हैं। आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर इमरान खान का अपना एक मौक़िफ़ है, इस हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है। तो जब तक ये तैनाती हो नहीं जाती, आपको लगता है कि हालात तब तक संभलेंगे नहीं? मसला ही इस हाई प्रोफाइल तैनाती का इस वक्त दोनों तरफ से लेकर, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो तहरीक इंसाफ है। नहीं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ इस मामले से ख़त्म हो जाने वाला है। अब दरारें बहुत पड़ गई हैं, बहुत गहरी दरारें पड़ गई हैं, बहुत गहरी नफरतें बन रही हैं हमें एक, और नफरतें इस कदर के आपस में साथ बैठने को भी तैयार नहीं, और कि ये मामला अगला आर्मी चीफ भी जो आएगा उसके दौरानिए में भी ये मसला रहेगा, चलता रहेगा। मतलब कि ये संभालने सिचुएशन फिलहाल मुश्किल हो जाएगी। फिर हम ये कह सकते हैं कि जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, अनाउंस नहीं हो जाते, तब तक ये सूरत हाल चलती रहेगी। इलेक्शन में भी शायद पता नहीं क्या हो, पर ये तो यकीनन मेरा ख्याल है इमरान का इरादा यही लगता है कि इलेक्शन का कि अनाउंसमेंट। इस वक्त मुज़ाकरात मसले का हल नहीं है? मुज़ाकरात से बहुत कुछ हल हो सकता है, और अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार हो, अगर गोलियों की ज़बान से बोलना शुरू हो जाए कोई फरीक, तो फिर दूसरा भी फिर रद्द अमल उसका भी सख्त होता है। तो हम गलत तरफ ही जा रहे हैं लगता है। आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शायद आपने भी देखी हो, सुनी हो, हर कोई हिल के रह गया। इवन के जो हुकूमत के भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बट हर कोई इसको कंडेम कर रहा है। ये जो एक कल्चर शुरू हो गया है चौधरी साहब, इससे कितनी हमारी बदनामी हो रही है। किसी की भी ज़िंदगी, ज़ाती प्राइवेट ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ, कोई कैसे किसी को राइट हो सकता है उसको हिट करने का? लेकिन ये आज़म सवाती बहुत दुखी आदमी है, इस मामले में बहुत उसके साथ ज्यादती हुई है। ये ज़रा इत्मीनान की बात है इस बहुत बुरी खबर में कि FIA ने कह दिया है कि वो कट एंड पेस्ट जॉब थी और वो इनके मुतल्लिक नहीं थी, और वो जोड़ के बनाया गया, इनका चेहरा धुंधलाया हुआ डाला गया बीच में। तो उससे ये तसल्ली तो हो जाती है, इनको तसल्ली हो गई होगी
लेकिन जो एक मेंटली टॉर्चर हुआ, बनाई, हाँ, किसी ने बनाई, किसी ने इनकी बेटी को भेज दी, हाँ, और वो भी इनकी पर्सनल लाइफ की बना के तकरीबन, और वो देखो कौन से कमरे में हुई, जिस कमरे में, जो कमरा सुपीरियर जुडिशरी के लिए, हाँ, ये बड़ा सवाल है, के लिए मखसूस है। और इस पे तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को कुछ एक्शन इस पे लेके करना चाहिए। सही। एक दूसरा डिमांड आ रही है, एक चीज में और एक दूसरी डिमांड वजीर आजम साहब की तरफ से आ रही है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठाए इमरान खान पे फायरिंग के वाक़े के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अब शादियाँ फुल कोर्ट नहीं बन सकता। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताऊं। फुल कोर्ट बनाना इसलिए तकरीबन नामुमकिन ही है, बनाने को तो बनाया जा सकता है, पर आपने फुल कोर्ट बना दिया। वो सारे 17 जजेस बैठ के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस मामले को डिस्कस करना शुरू कर दिया, अदालत में बहसें शुरू हो गई, उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया, अपनी ओपिनियन देनी शुरू कर दी, फाइनली एक रिपोर्ट दी या रिपोर्ट ना भी दी। अब कोई और केस इस मामले में जो ट्रायल होना है वो तो हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में होना है। हाँ। अब सेशन कोर्ट में नहीं, समझो ट्रायल हाई कोर्ट में हो गया। अब जो बाकी दरखास्तें आती हैं, कोई बेल की दरखास्त आती है, हाँ। 17 के 17 जज डिस्क्वालिफाइड हो गए, वो नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार इस केस के मुतालिक एक पिटीशन पे, जो कि ये वजीर आजम ने दी है, उन्होंने समाअत की है। जिस जज ने पहले समाअत की हो इसकी किसी केस की, वो उस केस में या उससे मुंसलिक कोई अगर वाक़या या केस हो, उस पर वो बैठ नहीं सकता। अच्छा। बेंच पे तो सारा सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इसको। अच्छा, कोई भी अगर दरखास्त हाई कोर्ट में चली जाती है, सेशन कोर्ट में चली जाती है, ठीक है, तो ये बेंच बनना ही पड़ेगा अगर बनना है। सही। तो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी से, और चीफ जस्टिस साहब की जितना बड़ा बेंच है या जितना छोटा बेंच है उतना, अब वो क्या वो तहकीक कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तफ्तीश का। सही। इसी तरह ये एक दूसरा मामला है, ठीक है, पर 17 के 17 जजेस का बेंच बना दें तो इसके बाद हर ऐसी पिटीशन जो कि उनके सामने आएगी, अदालत में आएगी या अपील आएगी या निगरानी आएगी, उसको वो सुनने के लिए 17 के 17 नाअहल हो जाए।